चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे ही होंगे। सो लास्ट पीरियड में मैंने आपको क्या सिखाया था? याद करो, ताल त्रिताल। मैंने आपको लास्ट पीरियड में ताल त्रिताल सिखाया था। आई होप कि आपने घर में प्रैक्टिस किया होगा प्रॉपरली, आपको अभी वो समझ में आया होगा, इसलिए मैं आज आपको आगे का सिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक बार उसका रिवीजन करेंगे। स्क्रीन पे देखो, मैंने लास्ट पीरियड में आपको ताल त्रिताल सिखाया था, याद है? सी, ताल त्रिताल, बिट्स 16, सेक्शंस 4, ताड़ी 1, 5, 13 और खाली 9 पे। फिर से देखो, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अभी आपको क्या करना है, इसी में जो अलंकार हमने बनाए थे, पहले हमने गाए होंगे थे अलंकार, वही अलंकार अब इस त्रिताल में आपको गाना है। लास्ट पीरियड में हमने इसमें आरोह अवरोह की प्रैक्टिस की थी, लेकिन इस पीरियड में हम क्या करेंगे, अलंकार को गाएंगे। आरोह अवरोह लास्ट पीरियड में हमने प्रैक्टिस की थी, फिर से उसका एक बार रिवीजन करेंगे और बाद में इसी ताल में हमें क्या करना है, अलंकार को गाने हैं, जो अलंकार हमने अब तक सीखे हैं। फिर से देखो, अलंकार फर्स्ट, आरोह अवरोह। पहले 10 दिन एक बार आप प्रैक्टिस करो ताल त्रिताल की। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता तिन तिन ता, धा धिन धिन धा। ये हो गए ताल त्रिताल के बोल, इसको कहते हैं बोल। और भूलना मत, 9 बिट पे क्या आता है, खाली। खाली मतलब वहां पे एम्प्टी स्पेस आता है, हाथ को कैसे दिखाना होता है, बाहर दिखाना होता है। फिर से एक बार प्रैक्टिस, धा दिन। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धा, ता धा। अभी इसमें आपको आरोह अवरोह गाना है। रेडी, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, अलंकार सेकेंड को गाना है ताल त्रिताल में। हर एक बीट पे एक नोट गाना है, जैसे कि धा धी। धा धी कौन सा आएगा, सा सा। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, आवर्तन क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आवर्तन हो रहा है। आवर्तन जब होता है तो हम इस पे ध्यान हमारा बिल्कुल नहीं आता है कि नया जो ताल स्टार्ट होता है 16 बीट खत्म होने के बाद, फर्स्ट वो ध्यान में नहीं आता है। अब ध्यान देना है कि वो कैसे आवर्तन के बाद एक आवर्तन कैसे खत्म होता है और सेकंड जो स्टार्ट होता है वो हमारे ध्यान में आने के लिए उस पर हमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है। ध्यान दो उस पर। 16 बिट होने के बाद आपको वापस से सम दिखाना है और वापस से काली दिखाना है। सेकंड थर्ड अलंकार सी। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे रे गा गा मा मा
यहाँ पे 16 बीट खत्म हो गया, ध्यान दो। सी कहाँ पे खत्म होता है 16 बीट्स, काउंट करो 1 2 3 4, एक सेक्शन 1 2 3 4, सेकेंड सेक्शन 1 2 3 4, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन सानी से, फोर्थ सेक्शन सानी से स्टार्ट होता है, फिर जो नेक्स्ट सानी है ये वहां पे ऐड होता है। टोटल कितने हो गए ये 16 बीट्स हो गए। इस पर आपको ध्यान देना है। फिर से देखो, ताल त्रिताल देना है। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। सा रे रे गा गा मा पा, ये 8 बीट का हो गया। और अब यहाँ से खाली स्टार्ट होता है पा धा धा नी, थर्ड सेक्शन खत्म हो गया नी सा सा नी, यहाँ पे क्या हो गया 16 बीट्स कंप्लीट हो गए। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से जो सेकेंड आवर्तन है वो स्टार्ट होता है सा नी नी ध से स्टार्ट होता है नी ध ध प प मा ग ग रे सा। यहाँ पे कितने सेक्शन हो गए? 3 सेक्शन हो गए। फिर से आपको रिपीट यही गाना है, तब ये पूरा आवर्तन एक प्रॉपरली ताल त्रिताल के कितने आवर्तन में बैठते हैं ये देखना है। फिर से रेडी सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा नी सा नी, सेकेंड नी धा धा पा मा ग रे सा। ग को क्या आता है? काली आता है। फिर से ग रे सा। एक मिनट, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि अलंकार को ताल त्रिताल में कैसे गाते हैं। ताल त्रिताल के जैसे ही और ताल है, जो ताल उसका एक बाउंड्रीज है, नंबर्स दिए हैं। जैसे ताल त्रिताल 16 बिट्स का है, तो ताल झपताल 10 बिट्स का है, ताल एक ताल 12 बिट्स का है। ऐसे बहुत सारे ताल है, हम एक के बाद एक सीखेंगे। पहले ताल त्रिताल को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ये अलंकार बताया, इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, और वो कितने त्रिताल के कितने आवर्तन में आते हैं वो उसका स्टडी करना है। आज मैं आपको राग भूप सिखाने वाली हूँ। आपने सुना होगा राग भूप, इसको भूपाली भी कहते हैं। सी राग भूप को भूपाली कहते हैं। भूपाली मतलब आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि सुबह सुबह 5 या 4 बजे एक आवाज आप सुनते हो, उसको राग भूप को भूपाली भी कहते हैं। आपने अपने बड़ों से सुना होगा, जो सुबह सुबह वासुदेव जो गीत गाते हैं वो मोस्टली राग भूप पे होते हैं। राग भूप ये गंभीर रस प्रधान राग है। इस राग में मोस्टली सुबह के होते हैं, भगवान के सॉन्ग्स, भक्ति गीत बहुत इसमें होते हैं। देखो राग भूप कैसे है। भूपाली, also known as Bhoop, is a Hindustani classical rag. It is pentatonic scale. It uses 5 notes in ascending and descending scale. इसमें कितने notes होते हैं, कितने सुर होते हैं? 5 सुर होते हैं। Most of the songs in this raga are based on भक्ति रस। इसमें मोस्टली भक्ति रस के सॉन्ग्स होते हैं। सी, और इसमें कितने स्वर यूज करते हैं? 5। सी राग भूप
राग भूप राग भूप उत्पन्न होता है वो कल्याण थाट से। राग भूप कहाँ से आता है? थाट कल्याण। ये थाट वगैरह आपको आगे आने वाला है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। राग भूप थाट कल्याण से आता है। इसमें वर्जित स्वर है म और नी। वर्जित का मतलब उसमें से वो स्वर नहीं है, उसमें से उन स्वरों को नहीं लिया जाता, उनको स्किप किया जाता है। फिर इसका आरोह अवरोह देखो, सा रे। अब क्या स्किप किया है? म को स्किप किया है। अब इसमें म को नहीं लेते। सी सा रे ग प। डायरेक्टली आप क्या आएगा? म को स्किप करके प आएगा। ध अब कौन सा है? नी। नी स्किप किया है, नी इसमें नहीं है। तो कितने सुर है? काउंट करो, 1 2 3 4 5। सा कॉमन। फिर से देखो, सा रे ग प ध सा। अवरोह सेम, सा ध प ग रे सा। अब इसका साउंड कैसे आता है? सी सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। अब इसमें ध्यान देना है म और नी। इसमें म और नी को टोटली क्या है? स्किप किया है। म और नो को बिल्कुल गाना नहीं है, लेकिन उनका जो प्लेस है वो भी वहीं पे है। सिर्फ हमें जंप करना है ग से प पे, जंप करना है। म को स्किप किया है, मतलब म को वहां पे क्लोज किया है। वो दिखता नहीं, वो दिखता है लेकिन उसका साउंड नहीं है, उसका प्लेस वही है। सिर्फ हमें क्या करना है? ग से प पर जंप करना है। सा रे ग प सी, सा रे ग म प, सा रे ग प का प्लेस फिक्स है, ग का प्लेस फिक्स है, म का प्लेस फिक्स है। सिर्फ ग से प को हमें जंप करना है, इसलिए उनका प्लेस प्रॉपरली ध्यान में रखना है। इसके लिए ही तो आरोह अवरोह की प्रैक्टिस बहुत करते हैं, क्योंकि आरोह अवरोह के बाद ये इस तरह से हमें आगे गाना होता है। बहुत सारे सुर कम ज्यादा करके बहुत सारे राग बनाए हैं, और उसी रागों में से ही इतना संगीत का विश्व क्रिएट हुआ है। इन्हीं 7 सुरों से ही 7 + 5 विकृत स्वर कितने हैं? इन 12 सुरों से ही पूरा संगीत बना हुआ है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखो, सा रे ग प ध सा, ध सा। ध से डायरेक्टली हम सा पर गए, नी को सिर्फ हम वैनिश किया है वहां पे। उसको उसका जो साउंड है, सिर्फ साउंड हमने नहीं लिया है, लेकिन उसका प्लेस जो है वो वैसे ही है। फिर से देखो, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। हारमोनियम के साथ देखो, पहले उसका साउंड सुनो कैसे है। आरोह अवरोह राग भूप, पहले सुनो, फिर उसके बाद गाने की कोशिश करना है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। अब आपको गाना है, प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है आरोह अवरोह की। पहले मेरे साथ, फिर मुझे फॉलो करना है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। अब आपको गाना है।
अगेन। एक मिनट। ओके, रेडी? अब आपको 2 बार प्रैक्टिस करने कंटिन्यूसली। 1 2 3 स्टार्ट। Once again. वेरी गुड। अब ये हो गया सुर में आपने प्रैक्टिस किया है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है आकार में। लास्ट टाइम मैंने कहा था इन्हीं सुरों को आकार में गाना होता है, जैसे सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, ऐसे ही आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार सुरों में और दूसरी बार आकार में। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। आकार में ओके, वेरी गुड। वंस अगेन ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। रेडी? पहले सुर में और सेकंड आकार में। पहले एक बार मेरे साथ और फिर आपको। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, once again. आकार वेरी गुड। अब आगे अलंकार। अलंकार कंटिन्यूसली आने वाले हैं, हर एक राग में, हर एक ताल में। अलंकार को भूलना नहीं है। अलंकार के अलग अलग पैटर्न्स आपको बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली अलंकारों की ही प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसी पे पूरा डिपेंड है। अलंकार का मतलब ही क्या है? गहने। अलंकार किस लिए पहनते हैं? जो हम अच्छे दिखने के लिए, है ना। लड़कियां पहनते हैं किस लिए? क्योंकि उनका जो सौंदर्य है वो और अच्छे से दिखने के लिए। वैसे ही जो राग हम गाते हैं और उनको उनमें रंजकता लाने के लिए, उनमें वो रस लाने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए अलंकार की ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अलंकारों के वजह से ही और राग खुल के आता है। अलंकार को अब राग भूप में आपको गाना है। सेम अलंकार होंगे अभी, इसी में वही अलंकार है जो आपने सीखे हैं, सा सा रे रे। लेकिन इस राग भूप में क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है, म और नी को क्या करना है? स्किप करना है। ये पूरा
टोटली आपको ध्यान में रखना है। राग भूप में क्या है, म और नी को टोटली स्किप करना है और कंटिन्यूसली गाना है। सी सा सा रे रे ग ग प प ध ध सा 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 ध ध प प ग ग रे रे सा सा। समझ में आ रहा है? हारमोनियम के साथ रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा सा रे रे ग ग प प ध ध सा 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 ध ध प प ग ग रे रे सा सा। आपको गाना है। फिर से एक बार प्रैक्टिस, एक बार सुर में और एक बार आकार में आपको प्रैक्टिस करनी है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आकार में once again, सा सा। आकार में वेरी गुड। नेक्स्ट अलंकार, अलंकार सेकंड, सारे रे गे वही अलंकार है, सिर्फ ध्यान में रखना है म और नी स्किप करना है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे रे ग ग प प ध ध सा सा ध ध प प ग ग रे रे सा। समझ में आ रहा है? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, एक बार सुर में गाना है और एक बार आकार में गाना है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आकार में वेरी गुड। और एक बार प्रैक्टिस, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे रे ग ग प प ध ध सा सा ध ध प प ग ग रे रे सा आ आ
वेरी गुड। नेक्स्ट अलंकार सेम वैसे ही अलंकार है, एक बार प्रैक्टिस। 1 2 3 स्टार्ट। सा रे ग प ध सा ध प ध प ग प ग रे सा वेरी गुड। अब ऐसे ही आपको बाकी के भी जो अलंकार से, जैसे कि पहले हमने अलंकार के पैटर्न्स बनाए थे और अलंकार क्रिएट किए थे, वैसे ही राग भूप में भी वही अलंकार होंगे, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होगा कि उसमें म और नी को स्किप करना है और उसके साथ गाना है। ध्यान में रखना है म और नी का जो प्लेस है वो प्लेस वही रहेगा, सिर्फ वो हमें साउंड नहीं करना है। ऐसे ही अलंकार राग भूप में आपको बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे ताल त्रिताल के और फीचर्स और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। वैसे ही राग भूप में भी हम आगे के जो सरगम गीत है, जो लक्षण गीत है और जो बंदिश है वो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इन सुरों को आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे का ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। जिनके पास हारमोनियम नहीं है वो तानपुरे पे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इन स्वरों की प्रैक्टिस करनी ही है, डेली करनी है। नेक्स्ट पीरियड में हम राग भूप और राग ताल त्रिताल इस पे और फोकस करेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट पीरियड तक आपको इन्हीं सुरों की प्रैक्टिस करनी है। तो हम यहीं पे रुकते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए। थैंक यू।